वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओचामि समयपावड मिनमोसुद केवली वणिरम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के बंद अधिकार से अपनी चर्चा 286-287 गाथा के ऊपर चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बता के क्या कहना चाह रहे हैं कि कहते हैं जब जब भाव होता है, कौन सा भाव? राग भाव, एकत्व का भाव, कर्म बंधन का भाव, तब तब द्रव्य बाहर में रहेगा ही रहेगा निमित्त रूप में। तुम्हारा जो स्वद्रव्य है, जो तुम्हारा स्थिर द्रव्य है, ध्रुव द्रव्य है, वो राग भाव का कारण नहीं है, वो राग बंध का कारण नहीं, वो भाव बंध का कारण नहीं। भाव बंध का, राग बंध का एकमात्र कारण निमित्त वाला ही। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से दृष्टांत उन्होंने दिया है और ऐसे सिद्धांत में घटित करना है। सरल बात है, बाहर में तुम्हारे द्रव्य का ग्रहण हो रहा है तो तुम्हारे भाव का भी वहाँ पे उपस्थिति है। द्रव्य की और भाव की ऐसी घनी निमित्त नैमित्तिकता है कि तुम बच नहीं सकते। तुम बाहर में कुछ भी प्रवृत्ति करो और अंदर कहोगे कि हमारे भाव है ही नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। जैसे श्वेतांबर भाई अपने कहते हैं कि बाहर में हमने वस्त्र ग्रहण कर ली, बट हमें उसके प्रति मूर्छा भाव नहीं है, हमें उसके प्रति एकत्व इच्छा नहीं है, तो कहेंगे ऐसा नहीं होगा। आपने बाहर में ग्रहण किए, परिश्य आना अलग बात है, उपसर्ग आना अलग बात है। किसी ने आके वस्त्र डाल दिए और आपको उसकी इच्छा नहीं है, वो अलग बात है। वो वस्त्र गिर जाए तो आपको उसको उठाने के भाव नहीं होते। यहाँ तो आप स्वयं उस देने वाले से ग्रहण कर रहे वस्त्र, स्वयं उसको पहन रहे, ओढ़ रहे, स्वयं पात्र आदि 14 उपकरण ले रहे। ये 14 उपकरण और वस्त्र आप ग्रहण कर रहे, इसका मतलब अंदर में आपका वो भाव हुआ ही है, क्योंकि द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब सही मायने में यहाँ द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिक संबंध में द्रव्य का अर्थ द्रव्य कर्म है, बट द्रव्य कर्म छद्मस को दिखता नहीं, चक्षु से दिखता नहीं, तो उससे दिखता है बाहर की क्रिया, बाहर का द्रव्य। बाहर का द्रव्य मतलब जहाँ अपने प्रकरण में यहाँ वस्त्र है, बर्तन है, 14 उपकरण है, या यहाँ प्रकरण में चल रहा है अधकर्म और औद्देशिका, क्योंकि यहाँ तो आड़े हाथ लिया है जिसने नग्नत्व खड़ा कर दिया है, और फिर भी कहता है कि ऐसा हार लेके भी हमारा नग्नत्व है तो हमारा मुनिपना है, हमारा नग्नत्व है तो हमारा 28 मूलगुण है। उससे कहेंगे नहीं, तुमने बाकी ग्रहण नहीं किया, पीछे कमंडलू और मान लो एक शास्त्री, बट तुमने बाहर में अधकर्म आहार के लिए तो तुम्हारी अटकन नहीं है। 6वें गुण स्थान में हमें तुम्हें चित कर दिया है, तो वहां तुम 6वें गुण स्थान में अगर सही रहोगे, सही वाले भावलिंग वाले, तो तुम्हें अधकर्म औद्देशिक आहार लेने के भाव ही नहीं होगी, तुम्हें अधकर्म औद्देशिक वाली वसतिका लेने के भाव ही नहीं होगी। तुम अगर बाहर में संस्था बना रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, बाहर में तुमने परद्रव्य का आलंबन लेके पीछे परिवर्तन आदि के प्रोग्राम किए, या तुम्हारे निमित्त से कोई संस्था बनी, कोई भी कार्य हुआ, वो परद्रव्य का तुम्हारा आलंबन है। तुमने स्वयं उसको कहा, कराया, या किसी ने किया और तुम्हें अच्छा लगा, नहीं अच्छा काम किया आपने, ये संस्था बनाई, ये कुछ कार्य किया, ये एक्टिविटी की, तो तुमने वहां पे कृतकारित अनुमोदन से उस द्रव्य का आलंबन लिया, अंदर में तुम्हारे एकत्व के अध्यवसाय वाले भाव है, तो तुम्हारे भाव बंद हो।
पेटारा बहुत बड़ा है इसे, लगाया आर पे, ऐसा वो कह रहे समस्त परद्रव्य पे लगा ले, छूटे नहीं से, तुम्हारे बोलने से छूटने वाला नहीं, तुमने बोल दिया नहीं नहीं साहब हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे कहने से होगा नहीं। वो कह रहे हैं तुम्हारे परिणाम का और तुम्हारे द्रव्य कर्म का, बस निमित्त नैमित्तिक संबंध, वहां पैकिंग हो गई, वहां तुम्हें छुटकारा मिलेगा ही नहीं, मिले नहीं से। वो श्रेणी कहेगा साहब मैंने इतना थोड़ी बड़ा गुनाह किया, एक सांप तो डाला था, 500 कुत्ते तो डाले थे, महाभारत में तो कितना बड़ा युद्ध हुआ और फिर भी युधिष्ठिर आदि तो मोक्ष चले गए, क्योंकि श्रेणी तो बाद में हुआ था, ये पांडव आदि तो पहले हो गए। और साहब वो तो सरवार सिद्धि जा रहे हैं, इतना युद्ध किया उन्होंने और इतने लोग मरे, मैंने तो किसी को मारा नहीं, कुछ युद्ध किया नहीं, मैंने तो उल्टा कुनिक को राज्य दिया देने वाला हूं मैं, और उल्टा वो तो मुझे जेल डालने वाला है। ऐसा होते हुए भी 500 कुत्ते छोड़ने का और सांप को डालने की इतनी बड़ी सजा, और 3 दिन बाद तो मैंने अपनी करेक्शन कर लिया। तुम्हारे परिणाम कैसे हुए थे वहां उस समय? ये लोग युद्ध कर रहे हैं, फिर भी इनके परिणाम नरक आदि बंध के कारण नहीं हो रहे। कौन? युधिष्ठिर आदि के। और थोड़ी ही काल में सुध आ जाती और अच्छी सुध तो आ ही गई थी, सम्यक दृष्टि थे, बट और अच्छी सुध आ जाती है तो उनको वहां उपादेयता नहीं, उसका निर्णय कौन करेगा? वो कह रहे केवल ही सब निर्णय कर रहे बराबर से, उनको पता है। तो द्रव्य भाव की इससे चूक नहीं सकते, कोई कितनी भी बड़ी बातें करे, और बाहर में अगर पर द्रव्य का हो के ग्रहण हो रहा है, ऐसी लालसा, ऐसी लुब्धता, एकत्व का अध्यवसाय वहां है, तो उसका भावबंध हुए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि राग है, कर्तापन है, और ये टूटेगा नहीं तो कहते हैं संसार चलता रहेगा। तो जिस जीव को, तो सारांश में बंध अधिकार की मुख्य बिंदु इतना ही लेना है, बंध परिणामों से होता है, निमित्त रूप में द्रव्य कर्म रहते हैं, द्रव्य कर्म का उपशम शैवशम आदि जब होगा उस निमित्त से होगा। और द्रव्य कर्म का उपशम शैवशम कैसे होगा? तो हमने पूर्व में चर्चा की है, जब वो मंद पड़ जाए तब तत्व निर्णय कर लेवे, भेद ज्ञान कर लेवे, अपने तत्व का निर्णय कर लेवे पर से भिन्न वाले, और उसके प्रति उपयोग को लेके जावे। उपयोग वहां कब जाएगा? जब उपयोग मर्यादा में आएगा। उपयोग परद्रव्य में अटका रहेगा तो काम ही नहीं होगा। तो अंतर्मुहूर्त के लिए जब उपशम सम्यक दर्शन होता है तो उस समय उपयोग पूरा मर्यादा में होता है, पूरा मर्यादा में होता है। वहां कोई भी बाहर में सब चीजें पड़ी रहेगी, उसमें उसकी एकत्व का अध्यवसाय होता ही नहीं, 3 लोक 3 काल। और ये जब स्थिति बनती तो उपयोग एकदम इजीली वहां चला जाता है, और हमें लगता है इतना सरल काम था। काम वैसे बहुत सरल है, कठिन बना दिया। सरल क्या है? एक समय की पर्याय बाहर न जाते हुए अंदर आ जाए, बस इतनी बात। अंतर्मुहूर्त की श्रद्धा ज्ञान की पर्याय बाहर न जाते हुए अंदर आ जाए, बस इतना सा धर्म। जैन धर्म क्या साहब? अंदर मतलब स्व तरफ आए, बाहर मतलब स्वद्रव्य छोड़ के सब बाहर वाले सब आ जाए। स्वद्रव्य छोड़ के बाहर में क्या क्या आएगा? तो अपनी पर्याय, अपने गुण भेद, परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव। सही मायने तो परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भावी, यही खतरनाक विकारी वाले। और ये